नमस्कार। आज हम देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित चरण चले ईमान अचल हो यह कविता। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता चरण चले ईमान अचल हो मात्र एक काव्य रचना नहीं है, बल्कि यह देशभक्ति, बलिदान और अटूट विश्वास का एक सशक्त उद्घोष है। यह कविता उस समय की भारतीय जनचेतना को दर्शाती है जब देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, और यह आज भी हमें अपने मूल्यों पर अडिग रहते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कविता की शुरुआत ही सर्वोच्च बलिदान की भावना से होती है। कवि कहते हैं, जब देश या किसी बड़े आदर्श के लिए अपने खून का एक एक कतरा भी देना पड़े, तो हमें बिना हिचकिचाहट के अपनी पलकें झुकाए बिना सिर आगे कर देना चाहिए। यह निडरता और त्याग की पराकाष्ठा है। हमारे भीतर इतनी शक्ति और संकल्प होना चाहिए कि मानो सैकड़ों युगों की ऊर्जा हमारी उंगलियों पर ही जागृत हो चुकी हो। हमें मृत्यु या कठिनाइयों से भयभीत होने के बजाय उन्हें प्रेम और स्वीकार्यता के साथ गले लगाना चाहिए। कश्मीर का उल्लेख एक विशिष्ट भौगोलिक और राजनीतिक चुनौती की ओर संकेत करता है, जहां विजय ही हमारी वास्तविक शक्ति बने। मूल संदेश यही है कि हमें अडिग विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि एक व्यापक मानवतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर सागर की गहराइयों तक हर दिशा से एक विशाल उद्देश्य हमें पुकार रहा है। यह हमें छोटे-मोटे भेदों और संकीर्णताओं से ऊपर उठकर सोचने के लिए प्रेरित करता है। कवि सबसे छोटे से छोटे जीव या कण में भी अमरता और निर्भयता के गुण को पहचानने का आग्रह करते हैं। यह जीवन के प्रत्येक पहलू में निहित शक्ति को दर्शाता है। एक सीधा और सशक्त आदेश है कि हमें अपनी संकीर्ण सोच को त्याग कर समस्त मानवता की विजय का उद्घोष करना चाहिए। नेपाल और उसके झंडे का उल्लेख राष्ट्रीय सीमाओं से परे आपसी सहयोग और साझा शक्ति का प्रतीक है, जो विश्व बंधुत्व की भावना को दर्शाता है। कवि अहिंसा की शक्ति और महात्मा गांधी जी के आदर्शों को विशेष महत्व देते हैं। भूदान आंदोलन न तो किसी को भोजन का लालच देता है और न ही तलवार के बल पर कुछ हासिल करता है। यह एक गौरवपूर्ण और अहिंसक पहल है। कवि महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने अपने विचारों, सिद्धांतों और कर्मों से भारत के भाग्य को गढ़ा। राजघाट गांधी जी की समाधि स्थल है और गोली उनके बलिदान का प्रतीक है। गांधी जी का सर्वोच्च बलिदान दुखद था। यह बलिदान राष्ट्र के लिए एक अमर शक्ति और प्रेरणा का स्रोत बन गया, जो हमें उनके आदर्शों पर चलने की शक्ति देता है। बलिदान, सृजन और कला का संगम हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा होना चाहिए। सूर्य अपनी किरणों से इस संगम को और अधिक उज्जवल बना रहा है, जो एक नए प्रभात और आशा का प्रतीक है। कवि कामना करते हैं कि युवा पीढ़ी केवल एक ही रूप में सीमित न रहे, बल्कि वे संत, योद्धा और कवि तीनों बने। यह बहुआयामी विकास की इच्छा को दर्शाता है। अंत में कवि भारत और उसके लोगों के अमर और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, जहां हर कदम दृढ़ता से उठे और विश्वास कभी न डगमगाए। चरण चले ईमान अचल हो कविता के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जो इसे एक कालरहित और प्रेरणादायक रचना बनाते हैं। उनमें से कुछ उद्देश्य निम्न रूप में हम देखेंगे। प्रथम है राष्ट्रीय चेतना एवं देशभक्ति का जागरण। द्वितीय है साहस और निर्भीकता का संचार। तृतीय है अटूट विश्वास की स्थापना। चतुर्थ है गांधीवादी आदर्शों का सम्मान और प्रचार। पांचवा है मानवीय एकता और विश्व बंधुत्व का आह्वान। छठा है युवा शक्ति को दिशा देना। सातवां है आशा
और उज्जवल भविष्य की प्रेरणा। कविता पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। उनमें से प्रथम प्रश्न है, कविता में निहित प्रेरणात्मक तत्वों का वर्णन कीजिए। द्वितीय प्रश्न है, कविता में राष्ट्र और समाज के प्रति कर्तव्य भावना कैसे व्यक्त हुई है। तृतीय प्रश्न है, कवि के अनुसार जीवन में ईमान का क्या महत्व है। चतुर्थ प्रश्न है, कविता में व्यक्त नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डालिए। और पांचवा प्रश्न है, कवि मनुष्य को जीवन पथ पर किस प्रकार आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार से यह कविता यहाँ पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।